चैप्टर 21 अनटाइल्ड चैप्टर। श्रेय ब्रो करण, अब तेरी तबीयत कैसी है, कैसा लग रहा है? करण, हाँ यार ठीक है। तू ड्राइव पर ध्यान दे। पिया, ये तुम क्या कर रही हो? पिया, वो गन में बुलेट डाल रहे हैं, हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना है। आदि, वैसे हमें वो क्या नाम है जंगल का, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पिया, वैसे तो 2 दिन के लगातार ड्राइविंग से हम पहुंच जाएंगे, पर आगे रास्ते में क्या क्या होने वाला है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो कुछ निश्चित नहीं है कब तक पहुंचेंगे। रियान हैरानी से बस अपन चारों तरफ देखते हुए जा रहा था। उसने कहा, यार तुम लोग इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो? करण, क्यों, तो क्या हमें नाचना चाहिए? करण की बातें सुनकर बाकी सब हंसने लगे। रियान, अरे मेरा मतलब है कि तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, चारों तरफ इतनी शांति और कई कई जगह तो खून ही खून है, और तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो, इन सब पर तुम लोगों का ध्यान नहीं गया क्या? पिया, रियान जी देखिए, आपकी बात सही है और ये सब हमने भी देखा है, पर हम आपको इन दोनों चीज़ों का जवाब देते हैं कि इतनी शांति इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बचे थे उन्हें सेफ जगह पर भेज दिया गया है, और जो ये हर जगह खून ही खून है वो क्यों और कैसे हुआ है हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दूर और चले ही थे कि पिया ने कहा, जीप रोकिए, जीप जल्दी। क्या हुआ पिया, जीप क्यों रोकने को बोल रही हो? करण ने कहा, वो आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही, किसी के गुर्राने की आवाज़? अब तक श्रेय ने जीप रोक दी थी। सब ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगे। अरे हाँ, ये तो गुर्राने की आवाज़ है, आदि ने कहा। तो इंतजार किस बात का है, चलो इनकी ऐसी की तैसी करके आते हैं। पिया, नहीं। आदि, पर क्यों? पिया, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ कितने की तादाद में वेयरवुल्फ होंगे, इसलिए पहले हमें पता करना होगा, और इसके लिए क्या करना है हम आपको बताते हैं। रियान, अरे पर ये सब पता ही क्यों करना है, हमें उनकी कमज़ोरी तो पता है ना, सीधे सामने जाएंगे और सारी की सारी बुलेट उनके शरीर में उतार देंगे। पिया, नहीं, हमें हथियार संभाल कर यूज़ करना है, आगे कितना खतरा आने वाला है हमें कुछ नहीं पता, इसके लिए कम कम चीज़ों में ज़्यादा काम करना है। और हाँ, किसी भी जंग में शक्ति से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, किसी को अगर बल से हराना नामुमकिन हो तो उसे बुद्धि से हराया जा सकता है। सो प्लानिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर वॉर। तभी हर्ष ने कहा, अरे वाह भाभी, आपका कोई जवाब नहीं, आप तो हर चीज़ में लाजवाब हो। पिया, क्या ये आपने क्या कहा? तभी आदि ने हर्ष के सर पर टुपली मरते हुए कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, कभी कभी इसका दिमाग घूम जाता है। करण, तो करना क्या है? अब गुर्राने की आवाज़ और तेजी से आ रही है, जैसे वो लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं। पिया, आप सब अपने पास एक गन रखिए और हाथ में तलवार ले लीजिए, उसी से हम उन्हें ख़त्म करेंगे। गन का यूज़ आप सब तभी करिएगा जब आपके हाथ में तलवार ना हो। सब अलग अलग दिशा में सेफ जगह देखकर छुप जाए, और अपने पास वोकी टोकी अपने पास रखिएगा, और जो भी अपडेट हो बताते रहिएगा, जल्दी से 2-2 के टीम में बढ़ जाए। श्रेय और आदि, रियान और करण, हर्ष और हम। करण, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पिया करण को देखकर एक अजीब सा लुक देती हैं, फिर कहती हैं, ठीक है चलिए। हर्ष और रियान पास में ही एक कार के पीछे छुपे थे, और श्रेय और आदि उस शॉप के पीछे थे जिसके अंदर लगभग 6 की तादाद में वेयरवुल्फ थे। हर्ष ने अपने वोकी टोकी के जरिए पिया को इन्फॉर्म करते हुए कहा, इस शॉप के अंदर 6 वेयरवुल्फ हैं, मैं हमला करने जा रहा हूँ। पिया ने कहा, अभी रुको, सब साथ में चलेंगे। फिर पिया ने श्रेय को इन्फॉर्म किया, और कुछ देर बाद सब एक साथ खड़े होकर उन वेयरवुल्फ को देख रहे थे। तभी आदि के हाथों से वही पास में पड़ा एक गमला पैरों से लगकर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से वेयरवुल्फ को पता चल जाता है कि कोई है। सारे वेयरवुल्फ उसी तरफ आने लगते हैं। तभी करण कहता है, आर यू रेडी गाइज? सब ने एक साथ कहा, यस। और फिर वो सब खुद वेयरवुल्फ के सामने चले जाते हैं, और सभी अपनी स्किल्स को दिखाते हुए उन वेयरवुल्फ के साथ अच्छी तरह से फाइट करते हैं। पर जैसे ही वो सब उन पर चांदी की तलवार से वार करते हैं, वो सब अपने इंसान फॉर्म में आने लगते हैं। अरे अब इनका क्या करे? आदि ने कहा, कुछ नहीं, इनको अच्छे से यहीं पर रस्सी से बांध दीजिए। पिया ने कहा। सब उन सब वेयरवुल्फ को अच्छे से रस्सी से बांध देते हैं। उन 6 लोगों की टीम बड़े ही स्वेग से उस शॉप से बाहर निकलते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जन्म ही वेयरवुल्फ का अख्तमा करने के लिए लिया है। खासकर हर्ष और श्रेय, वो तो इतने एटीट्यूड से चल रहे थे, लग रहा था इस दुनिया में उनसे ज़्यादा बहादुर तो कोई है ही नहीं। उनके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर पिया को हंसी आ जाती है। करण, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? वो आप हर्ष और श्रेय जी के एक्सप्रेशन तो देखिए। ये कहकर पिया फिर से मुस्कुरा देती हैं। करण जब हर्ष और श्रेय की तरफ देखता है तो कहता है, ओह हेलो, किस बात पर इतना उड़ रहे हो? हर्ष, क्या हुआ? ये तो खुशी है कि कैसे मैंने उन वेयरवुल्फ को मार गिराया। इस वक्त सब एक साथ हर्ष को घूर के देख रहे थे। अरे सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है, हम सब ने, ये कहकर हर्ष एक स्माइल कर देता है। पिया हर्ष को इस तरह देखकर हंसने लगती है और कहती है, हर्ष जी आप बहुत क्यूट हो। ये सुनते ही हर्ष शर्माते हुए कहता है, थैंक यू। उसके इस एक्ट को देखकर पिया एक बार फिर मुस्कुरा देती हैं। और कोई था जो इस वक्त इतने गुस्से में हर्ष को घूर के देख रहा था जैसे वो अभी उसका खून कर दे। आप समझ ही गए होंगे कि कौन है जिसको इतना गुस्सा आ रहा है।
करण गुस्से में कहा, तुम सबका हो गया हो एक दूसरे की तारीफ करके, तो याद भी है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? और ये कहकर करण जीप की तरफ चला जाता है और सब उसके पीछे पीछे। एक बार फिर उनका सफ़र स्टार्ट हो गया। चैप्टर 22 सरताज। एक बार फिर शुरू हो चुका था उनका सफ़र। ऐसे ही 2 दिनों तक ये टीम कई मुश्किलों का सामना करते हुए और वेयरवुल्फ का अख्तमा करते हुए आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंच गए। हर्ष आखिर हम पहुंच ही गए। इस वक्त सब लोग उस जंगल के ठीक सामने खड़े थे और वहां साफ शब्दों में लिखे गए चेतावनी को ध्यान से पढ़ रहे थे, जिन पर लिखा हुआ था, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फॉरेस्ट, सो कीप अवे फ्रॉम हियर। आदि देखो तो यहाँ पहले से ही चेतावनी दी गई है, चलो चलते हैं वापस। पिया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी दूर का रास्ता हमने वापस जाने के लिए नहीं तय किया है। करण, तुम सब बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम सबको पता है ना एकांश ने क्या कहा था कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। पिया, आप ठीक कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। ऐसे ही सब एक साथ जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, इतना कि एकदम पास खड़े लोग भी ना दिखे। एक अजीब सा अंधेरा, इतना घना और इतना काला जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसमें किसी को भी अंदर तक कपा देने के लिए फैला कोहरा। रियान, करण ब्रो तुम यहीं हो ना? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? करण, हम सब यही, अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। हर्ष, अरे यार अभी हम बाहर थे तो दोपहर था, इतनी जल्दी रात, वो भी अमावस जैसी काली घनी रात कैसे हो गई? पिया, सब अपने बैग से टॉर्च निकाल लीजिए और हाँ, हर वक्त सतर्क रहिए, कहीं से कभी भी हमला हो सकता है। सब एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लीजिए, नहीं तो इस जंगल में सब कहीं खो जाएंगे। और एक ज़रूरी बात, हम जिस रास्ते से चल रहे हैं कुछ सिंबल या कुछ चिन्ह छोड़ते चलिए, बाद में जंगल से बाहर निकलने में आसानी होगी। अब सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस वक्त पिया का हाथ हर्ष ने पकड़ा हुआ था। कान में धीरे से कहा, अरे ये तू क्या कर रहा है? तूने भाभी का हाथ क्यों पकड़ा है? अगर करण को गुस्सा आ गया ना तो वेयरवुल्फ से पहले वो ही तुझ पर हमला कर देगा, आदि ने कहा, जिससे हर्ष ने तुरंत ही पिया का हाथ छोड़कर करण के हाथों में पिया का हाथ दे दिया। करण और पिया ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और कुछ ना बोलते हुए सब एक साथ आगे बढ़ गए। इतनी शांति कि कोई एक पत्ती भी हिले तो पूरे जंगल को उसकी नींद से जगा दे। हर्ष, यहाँ पर कितनी शांति है। रियान, चुपचाप चल, ज़्यादा बकर बकर मत कर। ये सुनकर अपना मुंह बना लेता है। वो सबको चलते चलते आधे घंटे हो गए थे, पर अंधेरे के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। और ऐसे ही कुछ देर में 1 घंटा। आदि, हमें चलते चलते 1 घंटे हो गए हैं, पर यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कहीं हमारा अनुमान गलत तो नहीं है ना कि यहीं पर हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा? पिया ने कहा, धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। रियान, अब तो कुछ ही देर में शाम होने वाली है और मुझे भूख भी लगी है। पिया, एक काम करते हैं, कोई सुरक्षित जगह देख कर रुकते हैं, वहाँ पर पहले कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, हर्ष ने कहा। फिर हर्ष ने आदि के कान में धीरे से कहा, यार भाभी हमारा कितना ख्याल रखती हैं ना, देखो तो। रियान ने एक बार ही कहा, उसे भूख लगी है और भाभी तुरंत रुकने को तैयार हो गई। आदि, हाँ यार, करण ब्रो ने अब जाकर सही लड़की को चुना है। नहीं तो तू जानता था कि पहली वाली कैसी थी, मुझे तो उसका नाम लेने भी गुस्सा आ रहा है। करण, वो देखो, वो पेड़ बहुत बड़ा और सेफ भी लग रहा है, वहीं चलते हैं। करण के कहने पर सबने एक साथ उस दिशा में देखा जिस तरफ करण ने अपनी उंगली पॉइंट की थी। सबने एक साथ कहा, चलो चलते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही उन लोगों ने अपना खाना स्टार्ट किया ही था कि वहीं दूसरी तरफ, उन्हें अच्छे से खाना खा लेने दो, आखिर हमारे मेहमान जो हैं, उसके बाद तुम सब उन पर हमला करना। जी सरताज, सब कुछ आपके कहे मुताबिक ही होगा। इधर जैसे ही सब ने अपना खाना खत्म किया, उन्हें बहुत ही तेज आवाज में गुर्राने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई जानवर उनकी तरफ बढ़ रहे हो। करण ने कहा, सब तैयार हो जाओ और अपनी हेडलाइट पहन लो। सब ने जल्दी से अपनी हेडलाइट पहनी और अपना हथियार लेकर तैयार हो गए। पिया ने कहा, और एक बात, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और अगर कोई टीम से अलग भी हो जाए तो हमें सतर्क रहते हुए वॉकी टॉकी से सारी अपडेट देते रहना है। सब तैयार हैं? हाँ, सब ने एक साथ कहा। वो लोग जैसे ही कुछ कदम बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा इस वक्त वो चारों तरफ से खतरनाक वेयरवुल्फ से घिरे हुए हैं। तभी हर्ष ने कहा, अरे आदि, ये तो अब तक के सबसे खतरनाक वेयरवुल्फ हैं, अब क्या होगा? आदि, तू डर मत, बस लड़ते रहना, अगर हम रुके तो ये हमें मार देंगे। हर्ष, ओह हेलो, मैं किसी से नहीं डरता, ये वेयरवुल्फ हो या इनके मम्मी पापा भी आ जाए तो मैं उनकी चटनी बना दूंगा, बस अब तू मेरा कमाल देखना। करण, ओके फ्रेंड्स, रेडी हो? सब ने कहा हाँ, और इसी के साथ सब ने बड़ी ही फुर्ती के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पिया ने लड़ते हुए कहा, ये वेयरवुल्फ अब तक के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर हैं, और ये कहते हुए पिता ने अपनी तलवार एक वेयरवुल्फ के सीने में उतार दी, जिससे वो वेयरवुल्फ मारा गया। करण ने पूछा, पिया ये कैसे हुआ? ये मरा कैसे? हर बार तो सब इंसानों में बदल जाते थे, तो ये क्या?
पिया ने कहा, ये इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी में अब 99% तक वो वायरस हावी हो चुका था, जिससे अब ये ना के बराबर इंसान रह गया था, इसलिए चांदी के वार से ये मर गया। तभी करण ने भी एक वेयरवुल्फ के आंखों में अपनी तलवार घुसाते हुए कहा, इसका मतलब ऐसे वेयरवुल्फ ठीक नहीं हो सकते। पिया, इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं, पर अगर इस वक्त ये अगर जिंदा रहे तो बाकी लोगों को खतरा होगा। अब तक सबने मिलकर पूरे वेयरवुल्फ को मार गिराया था। हर्ष ने खुश होते हुए कहा, देखा मैंने कैसे सबको मार गिराया। इस बात पर सबने हर्ष को ऐसे देखा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया के जीव को देख रहे हो। पिया, जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए जिस ओर से ये वेयरवुल्फ आए थे। सब एक साथ उसी ओर चल दिए। हर्ष, जो कब से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था, अचानक। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है हर्ष के साथ क्या होने वाला है, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ, जो एक फाइस्को की कहानी है। मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगा। इस स्टोरी में कैसे एक भोली सी लड़की को एक फाइस्को से और फाइस्को को उस लड़की से प्यार होता है। चैप्टर 23, जल्द ही होगी मुलाकात। आदि, ए हर्ष, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अभी तो बोले बिना रहा नहीं जा रहा था, अब अचानक से एकदम शांत। देख भाई, तू कुछ बोल वरना हम सबको डर लगेगा। वैसे भी इस जंगल में कितना अंधेरा है। हर्ष, हर्ष। फिर जब कोई आवाज नहीं आई तो आदि ने पीछे मुड़कर देखा तो हर्ष वह नहीं था। आदि आवाज देने लगा, हर्ष तू कहाँ है? हर्ष, तू कहाँ है? देख, मजाक मत कर। अब तक सबका ध्यान आदि की तरफ चला गया था। करण, क्या हुआ आदि? हर्ष कहाँ गया? आदि, पता नहीं करण, अभी तो यहीं था पर अब पता नहीं कहाँ चला गया और कुछ बोल भी नहीं रहा। देख हर्ष, तू वापस आ जा वरना अगर तू मुझे मिल गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिया, हम सब एक साथ अलग अलग दिशा में खोजते हैं, हर्ष यहीं कहीं होंगे। ऐसे ही सब लोग अलग अलग दिशा में खोजने लगते हैं। हर्ष, हर्ष कहाँ है तू? ऐसे आवाज देते हुए सब हर्ष को हर जगह ढूंढ रहे थे। जब हर्ष नहीं मिला तो कुछ देर बाद सब जहां से एक दूसरे से अलग हुए थे वहीं आकर मिलते हैं। पिया, हर्ष जी मिले? नहीं नहीं, हम में से किसी को नहीं मिला। करण, आदि। जैसे ही करण आदि से पूछने को मुड़ता है तो देखता है तो आदि वहां नहीं था। रियान, अब ये आदि कहाँ चला गया? पिया, हमें पूरा यकीन जरूर इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है जो ये सब हमें डराने के लिए कर रहे हैं, पर हम डरेंगे नहीं। करण, एक बार मुझे ये आदमी मिल जाए मैं इसकी छोड़ूंगा नहीं। पिया, चलिए सब आगे बढ़ते हैं, हमें यकीन है आगे जरूर कुछ ना कुछ पता लगेगा। करण, हाँ पिया, तुम सही कह रही हो। सब एक बार फिर आगे चल देते हैं। कुछ दूर सब चले ही थे कि श्रेय की चीखने की आवाज आई। सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो अब श्रेय भी गायब था। श्रेय, श्रेय, श्रेय जी, आप कहाँ हैं? सब ने एक साथ श्रेय को आवाज लगाई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पिया, अब हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। एक बार फिर सब टेंशन के साथ आगे की ओर बढ़ चले। इस बार सब बड़े ध्यान से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। तभी अचानक रियान का पैर किसी पत्थर से लगा। चूंकि सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था जिससे एक साथ सब लड़खड़ाकर गिर गए। पिया जैसे ही खुद को संभालती उसने देखा कि अब की बार करण और रियान दोनों गायब थे। पिया सबको आवाज देते हुए, करण जी, रियान जी, आप सब कहाँ हैं? प्लीज़ कोई आवाज़ दीजिए हमें प्लीज़। ये कहते हुए अब पिया की आंखों में नमी आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ दुख जताते हुए, ओह तुम्हारे सब साथी तो तुमसे बिछड़ गए, अकेले कैसे लड़ेगी तुम? मुझे तो लगा था तुम थोड़ी बहुत तो मेरे टक्कर की होगी, पर हा 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 हंसते हुए तुम तो इतने में ही रोने लगी। ओह मुझे तुम पर कितनी दया आ रही है, पर गुस्से के भाव से तुमने मुझे चुनौती दी है उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और इधर पिया जोर से चिल्लाते हुए, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके मुझे कमजोर कर दोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम जैसा से क्या डरना जो पीठ पीछे वार करते हैं। ये कहकर पिया मुस्कुरा देती हैं, फिर कहती हैं, इतना डर गए कि पीठ पीछे वार किया। अब हम तुम्हें जरूर खोज निकलेंगे, ये हमारा खुद से वादा है। सरताज गुस्से में, देखते हैं तुम में कितना हिम्मत है। वहीं पिया आगे की ओर बढ़ चली। इस बार वो इतनी सावधानी से कदम आगे बढ़ा रही थी। वो कुछ ही दूर चली होगी कि उसे कुछ महसूस हुआ और वो समझ गई और उसने बड़े ही तेजी से ऊपर से हमला करने वाले वेयरवुल्फ के सीने में से अपनी तलवार आर पार कर दी और एक ही बार में ही उस वेयरवुल्फ को मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त पिया बेहद ही गुस्से में थी। तभी पीछे से एक और वेयरवुल्फ ने पिया पर हमला कर दिया। इस वक्त पिया इतने गुस्से में थी कि उसके सामने जो भी वेयरवुल्फ आ रहे थे उनके सीने सिर्फ अपनी तलवार उतारते जा रही थी। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पिया कईयों को मौत के घाट उतारते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, ऐसे कि जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। पिया अब थककर एक जगह बैठ गई और उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी की कुछ घूंट पी और वापस बोतल को बैग में रख दिया। इस वक्त उसकी सांसें इतनी तेज गति से चल रही थीं,
कुछ देर आराम करने के बाद अब वो फिर आगे बढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही हैं, बस चलते जा रही थी इस उम्मीद में कि उसे कोई क्लू मिल जाए जिससे वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके। वो सोच ही रही थी कि उसे एक आइडिया आया। उसने उन वेयरवुल्फ के पैरों के निशान को ढूंढना शुरू किया जिन्होंने कुछ देर पहले उस पर हमला किया था। वो ढूंढ ही रही थी कि उसे उनके पैरों के निशान मिले। जंगल के इतने अंधेरे में पिया हेडलाइट की मदद से उन पैर के निशान का नाम पीछा करते करते आगे बढ़ रही थी। उसमें एक छोटी सी उम्मीद जगी थी कि अब उसे अपने दोस्तों के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। वो आगे बढ़ते जा रही थी और इस बात का भी ध्यान रख रही थी कि कोई भी उस पर कहीं से भी हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरताज, ऐसे तो ये लड़की जल्द ही यह पहुंच जाएगी, ये वास्तव में बहुत समझदार हैं और इसने अकेले ही हमारे इतने शक्तिशाली वेयरवुल्फ को मार गिराया। सरताज, मेरा कहना है हमें कैसे भी करके उसे पहले ही मरवा देना चाहिए, बाद में ये लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। सरताज, तुम्हें अपना सुझाव देने की जरूरत नहीं, फिर मुस्कुराते हुए जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो कहा, और वैसे भी मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद है। और फिर अपने मन में कहा, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। ये सोचकर एक बार फिर सरताज के चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। वहीं पिया जो पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक चैप्टर 24 पिया और सरताज की पहली मुलाकात। अब आगे पिया जो पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक, सरताज, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। ऐसे कहते हुए वो शख्स सरताज के आगे अपना सिर झुका लेता है जैसे किसी राजा के सामने एक सेवक। सरताज, तुम अब जा सकते हो। जैसे ही वो शख्स जाने को हुआ तभी, वैसे उस लड़की को कहाँ रखा है? वो सरताज, उसे हमने अपने यातना कक्ष में रखा है। आप कहे तो उस लड़की को अपने भूखे वेयरवुल्फ के सामने उनकी भूख मिटाने के लिए डाल दूं। सरताज, तुमसे मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है। और फिर उंगली के इशारे से उस शख्स को वहां से जाने के लिए कह दिया, जिससे उस शख्स ने अपना सर झुकाया और वहां से चला गया। इधर यातना कक्ष में जहां वो पूरा कमरा किसी पेंट से नहीं पूरा का पूरा खून से रंगा था, उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां आने वाले लोगों को इतना घाव दिया जाता होगा। कुछ समय बाद उस कमरे का दरवाजा खुला, किसी की परछाई अंदर आती हुई दिखी। उस परछाई को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो जो कोई भी है उसकी लंबाई नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी। पैरों की आहट से पिया को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने जब सामने की तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा कोई आदमी जिसकी लंबाई करीब 7 फीट होगी और उसने मॉडर्न जमाने के हिसाब से ही कपड़े पहने थे। उसने एक ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट और ऊपर से एक लॉन्ग कोट डाला हुआ था, बिल्कुल अब के सिंह बादशाह के जैसे। उसने अपने चेहरे को भी ढक रखा था। पिया अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी, इसलिए उसे अभी भी कुछ साफ तौर पर नहीं दिख रहा था। वो शख्स अपने लंबे कदमों से चलते हुए पिया के पास पहुंचा। उस कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ दरवाजा खुले होने से जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उसी से हल्का कुछ कुछ दिख रहा था। वो रोशनी सीधे पिया के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। एक अलग ही नूर था उसके चेहरे पर। वो शख्स लगातार पिया को ही देखे जा रहा था। उसने खुद से कहा, इस छोटी सी लड़की ने सरताज को चुनौती देने की हिम्मत की और इसने मेरे इतने होनहार वेयरवुल्फ को मौत के घाट उतार दिया। सच में प्रभावित हुआ, पर इतना भी नहीं कि तुम्हें मैं छोड़ दूं। अब मजा आएगा आमने सामने से युद्ध में करने में। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। पिया जो धीरे धीरे होश में आ रही थी, उसने सरताज की अंतिम के ही कुछ शब्द सुने थे। वो जैसे ही थोड़े होश में आई उसे समझ आ गया था कि ये वही लोग हैं जिसने पूरे देश में दहशत फैला रखा है। पिया अपनी धीमी आवाज में कहा, सही कहा तुमने, अब मजा आएगा आमने सामने से लड़ने में। पर अफसोस है तुम्हारी आदत तो वहीं रहेगी, पीठ पीछे वार करना। हमें तो हैरानी हो रही है। कहा हमने सोचा था कोई टक्कर का दुश्मन होगा, पर यहाँ तो हमारा सामना एक डरपोक से हो रहा है। ये कहकर पिया मुस्कुराने लगती हैं। सरताज गुस्से में तुरंत ही पिया का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कहता है, ए लड़की, बहुत ज्यादा बोलती रही हो। इसके आगे सरताज कुछ कहता तभी पिया अपने जेब में राखी चांदी के चाकू को निकलकर सीधे सरताज के उसी हाथ पर वार करती है जिस हाथ से सरताज ने पिया का गला पकड़ा था। पिया का वार वास्तव में बहुत तेज था, जिससे सरताज को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उसने पिया को छोड़ दिया। छोड़ते ही पिया जमीन पर जोर से गिरी और जोर जोर से सांसें लेने लगी। तभी सरताज ने कहा, मेरी दुश्मन इतनी कमजोर होगी मैंने सोचा नहीं था। इतने में ही अधमरी हो गई। पिया ने अपने सांसों को संभालते हुए कहा, अभी तुमने हमारी हिम्मत देखी ही कहाँ है। और रही बात कमजोर होने की, तो वो आप हैं, हम नहीं। एक चाकू लगने पर ही आपने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। और सबसे अहम बात, जो शख्स पीठ पीछे वार करे उसे खुद को ताकतवर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और अभी तो अंजाम बाकी हैं। जो पहले से ही अपने जीत की घोषणा करते हैं उन्हें डर होता है कि वो कहीं हार ना जाए। सरताज ने कहा, देखते हैं अंजाम क्या होगा। और ये कहकर एक खतरनाक स्माइल करता है। पिया जो अब तक खड़ी होकर सरताज को कुछ ना कुछ सुनाए जा रही थी, उसे अपने दोस्तों का ख्याल आया। उसने पूछा, हमारे दोस्तों को कहाँ रखा है, जल्दी से बताए वरना
वरना क्या कर लोगी, तुम्हारे दोस्तों से मुझे क्या लेना देना। देखो अगर मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सरताज अंडरस्को जो चिड़िया कैद में हो उसे इतना पंख नहीं फैलाना चाहिए वरना चोट लग जाएगी। पिया तुमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे, तुम अपनी चिंता करो, हम तो अपने दोस्तों को बचा ही लेंगे और यहाँ से सही सलामत निकलेंगे। पर तुम बच कर रहना क्योंकि तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी वजह से पूरे देश में कितने बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं और कितने लोग तुम्हारी तरह दरिंदे बनते जा रहे हैं। सरताज गुस्से में कहा, दरिंदा? हाँ मैं हूँ दरिंदा, अभी तुमने मेरी दरिंदगी देखी कहाँ है, जल्द ही देखने को मिलेगी। ये कहते हुए सरताज वहां से हवा की तरह गायब सा हो गया। पिया हैरान हो गई कि ये इतनी जल्दी ये कहाँ चला गया। पिया वहां से तुरंत निकलने की कोशिश करने लगी पर वहां का दरवाजा बंद हो चुका था। पिया सोचने लगती हैं कि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी चैप्टर 25 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब आगे पिया जो उस यातना गृह से निकलने का सोच रही थी तभी उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कदमों की आवाज़ से लग रहा था कि कम से कम 2 से 3 लोग होंगे। पिया यही सोच ही रही थी कि कौन होगा। तभी 2-3 वेयरवुल्फ पिया के सामने आकर खड़े हो गए। वो इतने डरावने थे कि एक पल के लिए पिया डर गई, पर उसके अगले पल ही अपने डर को काबू में करते हुए उनके सामने खड़ी रही। तभी एक वेयरवुल्फ गुर्राते हुए पिया की तरफ बढ़ने लगा। पिया तुरंत ही फुर्ती से उन वेयरवुल्फ से बचने के लिए उन पर वार करने की योजना अपने मन में बनाई। उसने सोचा कि कैसे और किस तरह से वो अपने इस हथियार का इस्तेमाल करके एक बार में ही इन्हें खत्म कर सकती है। कि तभी वो वेयरवुल्फ जो पिया की तरफ बढ़ रहा था वो अपने आप अपने इंसानी रूप में आ गया। ये देखकर पिया एकदम हैरान हो गई क्योंकि अब तक उसने जितने भी वेयरवुल्फ को इंसान बनते देखा था वो सिर्फ चांदी के हथियार से वार करने पर देखा था, पर ये तो अपने आप एक इंसान में बदल गए। पिया अपने सोच में डूबी ही थी कि उस वेयरवुल्फ ने कहा, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता जो तुम हम सब का यहाँ अकेले सामना करने आए हो। ये कहकर वो वेयरवुल्फ हंसने लगता है। पिया ने अपने सोच से बाहर आते हुए कहा, डर? वो तो अब तुम सबको लगेगा क्योंकि कि जल्द ही तुम सबका और तुम्हारे सरताज का अख्तमा होगा। पिया के मुंह से ये बात सुनकर एक साथ सब वेयरवुल्फ जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम छोटी सी लड़की हमारे सरताज का खात्मा करोगी? हा हा हा, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सरताज तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये कहकर वो वेयरवुल्फ अपने साथी वेयरवुल्फ से कहता है, ले चलो इस लड़की को सरताज के पास, अब सरताज ही इसे सबक सिखाएंगे। पिया जैसे ही ये सुनती हैं वो पहले दरवाजे की तरफ देखती हैं जो कि इस वक्त खुला हुआ था। फिर वो तुरंत ही हरकत करते हुए उन वेयरवुल्फ पर हमला कर देती है और अपने उस छोटे से चांदी के चाकू से सीधे उस वेयरवुल्फ के आंखों पर वार करती है जो उसके सामने कुछ ही दूरी पर खड़ा था। चूंकि पिया के इस अचानक हमले से वो वेयरवुल्फ संभल नहीं पाता और वही मूर्छित होकर गिर गया। जैसे ही बाकी के 2 वेयरवुल्फ ने ये देखा उसमें से एक ने तुरंत ही पिया पर हमला कर दिया। तभी दूसरे वेयरवुल्फ ने कहा, तुम इस पर हमला नहीं कर सकते, सरताज ने इस लड़की को छूने से भी मना किया है। इसने पहले हमला किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, बाद में सरताज को कुछ कहानी बनाकर बता देंगे। ये कहते हुए वो अपनी वार को और तेज कर देता है। पिया उसके हर वार से बच रही थी और एक बार फिर उसने उस वेयरवुल्फ के सिर के बीचों बीच अपने चाकू को अंदर तक घुसा देती है। ये देखकर वेयरवुल्फ जो अब तक पिया के ऊपर वार न करने के इरादे से खड़ा था क्योंकि उसे सरताज के हाथों से कोई भी सजा नहीं लेनी थी, पर जब उसने देखा कि पिया ने उस वेयरवुल्फ को भी मार गिराया तो उसे भी गुस्सा आ गया और गुस्से में तेजी से गुर्राते हुए उसने पिया पर एक बहुत ही तेज वार किया जिससे पिया दूर दीवार से टकरा कर नीचे गिर गई। उसे इतनी तेज से टक्कर लगी थी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था और उसका खून देखकर वो वेयरवुल्फ बेकाबू हो गया और पिया की तरफ बढ़ने लगा। पिया जो असहनीय दर्द के कारण उठ नहीं पा रही थी, उसने जब देखा कि वो वेयरवुल्फ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, पिया ने अपनी उठने की कोशिश और बढ़ दी। अब तक वेयरवुल्फ उसके एकदम करीब आ चुका था। पिया ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसके पैरों में चाकू घुसाया जिससे वो वेयरवुल्फ थोड़ा नीचे की ओर झुका और तुरंत मौका देखते ही पिया ने उसके आंखों में अपने चाकू से हमला कर दिया। वेयरवुल्फ गुर्राते हुए पिया पर हमला करना चाहा, लेकिन पिया ने मौका ना देते हुए तुरंत ही दोबारा से वार किया जिससे इस बार वो नहीं बच सका। पिया धीरे से वहां से उठी और खुद को संभालते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसके मुंह से अभी भी खून निकल रहा था। उसने अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उससे अपने खून को साफ किया और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इधर दूसरी तरफ सरताज, वो तीनों अभी उस लड़की को लेकर यहाँ क्यों नहीं आए? जाओ कोई देख कर आओ। जी सरकार, कहते हुए एक वेयरवुल्फ अपनी तेज रफ्तार से वहां पहुंचा जहां पिया कैद थी। उसने देखा कि उसके तीनों लोग मरे हुए जमीन पर पड़े हैं और पिया वहां से गायब थी। वो वापस से अपनी तेज रफ्तार से सरताज के पास पहुंचा। सरताज, हमारे तीनों लोग वहां मरे पड़े हैं और वो लड़की वहां से गायब हैं। ये सुनकर सरताज एकदम गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गई थी। उसे कोई भी देखता तो वो बिना डरे नहीं रह पाता। सरताज ने खुद से कहा, लड़की तुमने ये ठीक नहीं किया। मेरे गिरफ्त से भागना इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एकदम आसान मौत दूंगा, पर नहीं, अब तुम्हें इतना तड़पाऊं कि तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी।
ये कहकर सरताज वहां से पिया को ढूंढने के लिए निकल गया। इधर पिया इस डाक काली जगह पर हर जगह को देखते परखते हुए आगे बढ़ रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि ये कोई खंडहर नहीं बल्कि पूरा काला महल था, हर चीज़ काले रंग की। तभी उसने देखा कि कोई कमरा है जो एक कोने में बाकी के कमरों से अलग था। पिया उस कमरे की तरफ बढ़ गई। पिया को इस बात की भी हैरानी थी कि पूरे महल में कहीं भी कोई वेयरवुल्फ नहीं दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों है कि यहाँ एक भी वेयरवुल्फ नहीं है। ये सोचते सोचते पिया अब उस कमरे के सामने खड़ी थी। वो कमर खुला था। पिया जैसे ही अंदर गई तो एकदम हैरान हो गई। ये कमरा भले ही काले रंग से सजाया हो पर बहुत ही सुंदर था वो कमरा। हर एक चीज़ महंगी लग रही थी। पिया ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं, उसे ये तो समझ आ गया कि ये कमरा सरताज का होगा। उसने खुद से कहा, हम यकीन से कह सकते हैं हो ना हो ये कमरा जरूर ही उस सरताज का होगा। हमें यहाँ से जरूर कोई ना कोई सबूत मिल सकता है कि उसने मेरे दोस्तों को कहाँ रखा होगा। ये सोचकर वो पूरे कमरे में सबूत ढूंढने लगती हैं कि तभी